हेलो बच्चा लोग, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं गद्य साहित्य के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लास 12th के। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। जिसने पद्य साहित्य की वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से जा करके देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। ऑप्शंस हैं राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। सही जवाब है आपका ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। ऑप्शन है सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद या लल्लू लाल। सही जवाब है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, भारतीय युग के लेखक या पत्रकार हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह या डॉक्टर संपूर्णानंद। सही जवाब है आपका बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। आपके ऑप्शंस हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने या शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका है। ऑप्शंस हैं शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की या छायावादी युग की। तो सही जवाब है आपका द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शंस हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या प्रेमचंद। सही जवाब है आपका प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। कौन करते थे? आपके ऑप्शंस हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट या सरदार पूर्ण सिंह। सही जवाब है आपका बद्री नारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति रचना है। आपके ऑप्शंस हैं भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की या छायावादोत्तर युग की। सही जवाब है आपका द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या हरदेव बिहारी। आपका सही जवाब है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ऑप्शंस हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी या बद्री नारायण चौधरी। सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय युग के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांस्कृतायन, वासुदेव शरण अग्रवाल या जैनेन्द्र कुमार। सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शंस हैं द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में या प्रगतिवाद युग में। सही जवाब है भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय या सरदार पूर्ण सिंह। सही जवाब है आपका गुलाब राय। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार। सही जवाब है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ऑप्शंस हैं बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही जवाब है इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ऑप्शंस हैं 1903, 1920, 1925 या 1947। सही जवाब है आपका 1903। अगला प्रश्न है, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। ऑप्शंस हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन है। ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार,
महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो सही जवाब है आपका प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। यहाँ पे ये आपका असत्य कथन दिया गया था। अगला प्रश्न है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई या जैनेन्द्र कुमार। आपका सही जवाब हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न दिया गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं धरती पुत्र, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक गौरव। सही जवाब है पृथ्वी पुत्र। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गुलाब राय। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है। आपके ऑप्शंस हैं भाषा की शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज। सही जवाब है आपका भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र। सही जवाब है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध हैं। ऑप्शंस हैं मनोवैज्ञानिक, ललित, बुद्धि प्रदान या ऐतिहासिक। सही जवाब है ललित। अगला प्रश्न दिया गया है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राय कृष्ण, सरदार पूर्ण सिंह। सही जवाब है आपका सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शंस हैं गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस, अशोक के फूल। तो सही जवाब है आपका निंदा रस। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। ऑप्शंस हैं आलोक पर्व, त्रिशंकु, पगडंडियों का जमाना या परिवेश। सही जवाब है आपका पगडंडियों का जमाना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, कुबेरनाथ रायद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है आपका प्रेमचंद। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है। ऑप्शंस हैं निबंध, उपन्यास, आलोचना, नाटक। सही जवाब है आपका निबंध। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल या विष्णु प्रभाकर। सही जवाब है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। सही जवाब है आपका अमृत राय। अगला प्रश्न दिया गया है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शंस हैं जीवनी, निबंध, डायरी, संस्मरण। सही जवाब है जीवनी। अगला प्रश्न दिया गया है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है। आपके ऑप्शंस हैं राहुल संस्कृतायन, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, शाही वात्सायन अज्ञे। तो आपका सही जवाब है शरत चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। ऑप्शंस हैं परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल या गबन। सही जवाब है आपका अशोक के फूल। अगला प्रश्न है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। ऑप्शंस हैं कहानी की, आलोचना की, निबंध की, उपन्यास की। सही जवाब है आपका उपन्यास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटक हैं। ऑप्शंस हैं आपके त्रिशंकु, आत्मनिपद, विपथगा या उत्तर प्रियदर्शी। सही जवाब है उत्तर प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। ऑप्शंस हैं एकांकी, जीवनी, नाटक, उपन्यास।
सही जवाब है आपका नाटक। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। आपके ऑप्शंस हैं परीक्षा गुरु, गोदानगण, गुनाहों के देवता, चित्रलेखा। सही जवाब है आपका परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। तो सही जवाब है इसका त्यागपत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास या रामकुमार वर्मा। सही जवाब है श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न दिया गया है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। ऑप्शंस हैं द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादोत्तर युग में। सही जवाब है छायावादी युग में। अगला प्रश्न दिया गया है, साहित्यालोचन गद्य की विधा है। ऑप्शंस हैं नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध। सही जवाब है आलोचना। अगला प्रश्न दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। ऑप्शंस हैं जीवनी, उपन्यास, कहानी, संस्मरण। सही जवाब है आपका कहानी। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला दिया गया है, रागद बारी की रचना विधा है। ऑप्शंस हैं कविता, नाटक नहीं, निबंध, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सही है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। ऑप्शंस हैं नाटक, उपन्यास, जीवनी, आलोचना। सही जवाब है उपन्यास। अगला प्रश्न है आपका, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। ऑप्शंस हैं बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित, समय। तो इसका सही जवाब है बलिदान। अगला प्रश्न है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। तो सही जवाब है इसका डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा या राहुल संस्कृतायन द्वारा। तो सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता हैं। ऑप्शंस हैं बैजनाथ सिंह विनोद, वियोगी हरि, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। तो सही जवाब है इसका वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक थे। ऑप्शंस हैं नवीन चंद्र राय, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धा राम फुलोरी और देवकी नंदन। तो सही जवाब है आपका यहाँ पे श्रद्धा राम फुलोरी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। ऑप्शन है अज्ञे का, राहुल संस्कृतायन का, राम वृक्ष वेनीपुरी का या जैनेन्द्र का। तो सही जवाब है राहुल संस्कृतायन का। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नरसिंह होम की रचना विधा है। ऑप्शंस हैं कहानी, नाटक, रेखा चित्र, रिपोर्टाज। तो सही जवाब है इसका रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। ऑप्शंस हैं संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्राव्रत। तो सही जवाब है इसका आत्मकथा। अगला प्रश्न दिया गया है, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। ऑप्शंस हैं आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण फिर, शिखर से सागर तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीड़ का निर्माण फिर। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। ऑप्शंस हैं निबंध की, संस्मरण की, आलोचना की, कहानी की। तो सही जवाब है आलोचना की। अगला प्रश्न दिया गया है, रिपोर्टाज के लेखक हैं। तो ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो सही जवाब है इसका विष्णुकांत शास्त्री। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख की विधा है। ऑप्शंस हैं कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक।
तो सही जवाब इसका हो जाएगा उपन्यास। अगला प्रश्न दिया गया है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? ऑप्शंस हैं बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, राम शर्मा। तो सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं? ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय या रामविलास शर्मा। तो सही जवाब है इसका बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? ऑप्शंस हैं इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती, आनंद कादम्बनी। तो सही जवाब है भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न दिया गया है, द मेड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया वासुदेव चंद्र अग्रवाल ने, राय कृष्णदास ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने? तो सही जवाब है राय कृष्णदास ने। अगला प्रश्न दिया गया है, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? ऑप्शंस हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। तो सही जवाब होगा इसका आत्मकथा। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर काल के लेखक हैं? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो सही जवाब है इसका विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, माखन लाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब है इसका वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न दिया गया है, सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए? ऑप्शंस हैं राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र, शाही व अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चिंतामणि की गद्य विधा है? ऑप्शंस हैं नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी। सही जवाब है आपका निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटककार हैं? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र या महादेवी वर्मा। सही जवाब है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचनाकार हैं भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के? सही जवाब है शुक्लोत्तर युग के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र। तो सही जवाब है आवारा मसीहा। तो इसी के साथ में लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने कर लिए और बोर्ड एग्जाम 2026 और प्री बोर्ड एग्जाम 2025 में इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जिसने पद्य साहित्य के प्रश्न नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से जाके देख लीजिए। वीडियो को लाइक करिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।